एक राजा शाम के समय आम नागरिक के वेश में घूमने निकला, यह पता लगाने के लिए कि राज्य में शासन व्यवस्था कैसी चल रही है और उसकी प्रजा किस तरह जीवन यापन कर रही है। राजा के साथ कुछ सिपाही भी उनकी रक्षा के लिए थे, पर वे सब राजा से थोड़ी दूरी पर चल रहे थे ताकि लोगों को पता ना चले कि राजा आम लोगों की तरह उनके बीच में घूम रहे हैं। राजा ने देखा कि एक जगह पर इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर अपना काम खत्म करके मजदूरी लेने के लिए कतार में खड़े थे। एक मजदूर ने अपनी मजदूरी लेकर जेब में रखी और गुनगुनाता हुआ चलने लगा। राजा ने उसे रोक लिया, पूछा, मुझसे कुछ बातें करोगे? क्यों नहीं? मजदूर रुक कर बोला, कहो, क्या कहना चाहते हो? राजा ने कहा, चलो उधर पेड़ के नीचे बैठ जाएं। मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूँगा। मुझे मालूम है पूरा दिन काम करके तुम थक गए होगे। बस थोड़ी देर बात कर लेते हैं, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मजदूर हंसकर बोला। मैं अभी 8 घंटे और काम कर सकता हूँ। दोनों पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तुम दिन भर इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हो, तुम्हें जो मजदूरी मिलती है, क्या वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है? राजा ने पूछा। हाँ, पर्याप्त है, मजदूर ने कहा। तुम कितना कमा लेते हो? राजा ने पूछा। हर दिन के 4 रुपए कमा लेता हूँ। राजा ने कहा, यह तो बहुत कम है, तो फिर उन्हें खर्च कैसे करते हो? मजदूर हंसकर बोला, बड़ी आसानी से खर्च करता हूँ। सीधा सा हिसाब है, 1 रुपया मैं खाता हूँ, 1 रुपया कर्ज देता हूँ, 1 रुपया कर्ज लौटाता हूँ और 1 रुपया फेंक देता हूँ। आसान सी तो बात है। राजा उलझ कर बोला, क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मजदूर ठहाके लगाकर हंसने लगा, बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, नहीं तो मजदूरी करता क्या? बस पहेलियों में बातें करने का शौक है, सो बात बना दी। पहेली है, ठीक है, पहेली का जवाब बता दो, राजा ने आग्रह किया। मजदूर पहेली को समझाता हुआ बोला, 1 रुपया खाता हूँ मतलब अपने परिवार के भोजन के लिए खर्च करता हूँ। 1 रुपया कर्ज देता हूँ, इसका मतलब अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि वृद्धावस्था में वो हमारा देखभाल करें। 1 रुपया कर्ज लौटाता हूँ अर्थात अपने बूढ़े माता पिता पर खर्च करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। 1 रुपया फेंक देता हूँ अर्थात दान कर देता हूँ। राजा मजदूर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। बोले, तुमने अभी जो मुझे बताया है वो और किसी को मत बताना। क्यों भाई? कोई पूछेगा तो अवश्य बताऊंगा, मजदूर हंसकर बोला। इसमें छिपाने की क्या बात है? तुम कोई हमारे राजा हो कि तुमने आज्ञा दी और मैंने मान लिया? हाँ, हम राजा ही हैं, राजा ने अपना परिचय कराया। हम दरबार में ये पहेली पूछेंगे और फिर देखेंगे कि कौन इस पहेली को सुलझाता है। थोड़ा आनंद लेंगे। लो, ये सोने की मुद्राएं रखो, यह तुम्हारा इनाम है। मजदूर घबराकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, इनाम की जरूरत नहीं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये सोने की मुद्राएं तुम्हारी अक्लमंदी का इनाम है। अब तुम हमसे वादा करो कि तुम जब तक 100 बार हमारा चेहरा नहीं देख लोगे, किसी को पहेली का हल नहीं बताओगे। मजदूर ने इनाम लेकर वादा कर लिया। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा तो उसने यही पहेली पूछी। एक मजदूर है, उसे प्रतिदिन 4 रुपए मजदूरी मिलती है। इनमें 1 रुपया वो खाता है, 1 कर्ज देता है
1 रुपया कर्ज चुकाता है और 1 रुपया फेंक देता है। बताओ कि वो 4 रुपए कैसे और कहाँ खर्च करता है। दरबार में मौन छा गया और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा बहुत निराश हुए और बोले, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। हम कल तक का समय देते हैं, हमें पहेली का हल चाहिए। एक मंत्री बहुत होशियार था। उसने राजा के सुरक्षा कर्मियों से मिलकर पता लगाया कि बीते कुछ दिनों में राजा कहाँ-कहाँ गए थे। उसने न केवल मजदूर का पता लगा लिया, बल्कि पहेली का हल भी जान लिया। दूसरे दिन मंत्री ने दरबार में पहेली का जवाब बता दिया। राजा के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने सिपाही भेजकर मजदूर को पकड़कर दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब मजदूर दरबार में पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, तुमने इन्हें पहेली का हल बताया है? जी हाँ, बताया है, मजदूर ने स्वीकार कर लिया। हमने तुमसे वादा लिया था कि किसी को हल नहीं बताओगे, तुमने वादा क्यों तोड़ा? राजा क्रोधित होकर बोले। मजदूर ने कहा, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा था कि जब तक 100 बार आपका चेहरा ना देख लूं, किसी को पहेली का उत्तर ना बताऊं, तो मैंने 100 बार आपका चेहरा देखा और मंत्री को उत्तर बता दिया। यह क्या बोल रहे हो तुम? राजा ने कहा। तुमने हमारा चेहरा कहाँ देखा? उस दिन के बाद आज अभी तुम हमारे सामने आए हो। मजदूर ने भयभीत हुए बिना कहा, महाराज, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आपकी ये मंत्री मुझ तक पहुँचे, 10 स्वर्ण मुद्राएं मेरे सामने रखीं और पहेली का उत्तर मांगा, पर मैंने मना कर दिया। राजा ने पूछा, फिर? इन्होंने फिर 10 स्वर्ण मुद्राएं रखीं, पर मैंने पहेली का उत्तर बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंत्री जी 10-10 स्वर्ण मुद्राएं बढ़ाते गए। जब 100 मुद्राएं मेरे सामने आ गईं तो मैंने इनको उत्तर बता दिया। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तुमने वादा तोड़ दिया। राजा ने गुस्से से कहा, यही है तुम्हारा वादा? नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की। उन स्वर्ण मुद्राओं पे आपका चेहरा है। 100 बार आपका चेहरा देखा और फिर उत्तर बताया। ये वादा तोड़ना तो नहीं हुआ महाराज, मजदूर ने कहा। राजा चकित रह गए। उन्होंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। मजदूर ने अपनी बुद्धि के बल पर 100 स्वर्ण मुद्राएं और कमा लिया था। राजा ने पूरे हृदय से मजदूर की प्रशंसा की और उसे अपने दरबार में सलाहकार के रूप में रख लिया। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।